छात्रों, कक्षा 10 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बताएंगे। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ में भी कुछ कोर्स कम कर दिया गया है। जैसा कि शासन का निर्देश है कि विज्ञान के या अन्य सभी विषयों में 30% पाठ्यक्रम को कम किया गया है, तो 30% पाठ्यक्रम कम करके ही हम लोग पढ़ाएंगे आपको। प्रश्न आता है, ये अम्ल क्या है? और ये सभी कक्षा 7 के एक किताब में पाठ है, अम्ल और क्षार। शायद आप लोग परिचित होंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। अगर नहीं है, उस बात को रिकॉल करा दें आपको। तो अम्ल वो होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। एक मोटी सी पहचान है अम्लों की। ऐसे सभी पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं, और जो नीले लिटमस विलेन को या नीले लिटमस पत्ती को लाल कर देते हैं, यह अम्ल की विशेष पहचान है। और जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब है कि ऐसे अम्ल जिनमें पूर्णतः आयनन हो जाता है, यानी कंप्लीटली आयनाइज्ड अम्ल को हम कहते हैं प्रबल अम्ल। और इसके 3 ही उदाहरण हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में है और इसका पूर्णतः आयनन हो जाता है, यानी ये H धनायन और NO3 ऋण आयन में टूट जाता है। अगर सपोज करें इसके 100 अणु हैं तो 100 अणुओं का पूर्णतः आयनन हो जाएगा। ऐसे ही H2SO4 है, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका भी पूर्णतः आयनन हो जाता है। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इस अम्ल का भी पूर्णतः आयनन हो जाता है। यह हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में विभक्त हो जाता है। और तीसरा प्रबल अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह भी प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है और इसका भी पूर्णतः आयनन हो जाता है। H धनायन और Cl ऋण आयन। ये तो थी, हमने प्रबल अम्ल की बात करी। और प्रबल अम्लों के अतिरिक्त दुर्बल अम्ल भी पाए जाते हैं। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जिनका पूर्णतः आयनन नहीं होता है। दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं जैसे टमाटर का रस है, नींबू का रस है, इमली का रस है, संतरे हैं, और इसी तरह सिरका कह सकते हैं, गन्ने का सिरका है। ये सभी जो हैं दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं, यानी इनका पूर्णतः आयनन नहीं होता है। जैसे सिरके के अम्ल की बात करें, इस चीज को हम पहले दुर्बल अम्ल के बारे में जानकारी दे दें आपको। दुर्बल अम्ल, और सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं दुर्बल अम्ल में, फार्मिक एसिड HCOOH। इसे कहते हैं फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल कहते हैं। और इसका जो आयनन होता है पूर्णतः आयनन नहीं होता है, यानी हम जो बात करेंगे पूर्णतः आयनन की, अगर इसके 100 अणु हैं तो 100 में से हो सकता है इसके 20 अणु ही आयनित होंगे, शेष अणु आयनित नहीं होंगे, इसीलिए इसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी तरह देखिए एस्टिक अम्ल CH3COH। एस्टिक अम्ल भी एक दुर्बल अम्ल है, सिरके का अम्ल कहते हैं इसे, और इसका भी पूर्णतः आयनन नहीं होता है, आंशिक आयनन होता है, H पॉजिटिव और एसीटेट आयन। तो ये आपको दुर्बल अम्ल के उदाहरण हमने फिर से बता देते हैं। कुछ वनस्पतियां हैं जिनमें दुर्बल अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ है, सिरका है, आपका इमली है, संतरे हैं, ये सभी दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएंगे।